हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS के फार्मेसी। आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, इससे हमारे काम करने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी में पार्ट 1 में हम फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू बात करेंगे। इसमें जो आज का हमारा जो कंटेंट है, इसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स में प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म एंड ड्रग एक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेप्टर थ्योरी के रिलेटेड एमसीक्यू बात करने वाले हैं, और इससे हम जो अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर हैं, सभी रिसेप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग भी रेडी जाइए, अपना अपना आंसर नोट करते जाइए, मैच करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है व्हाट डज ड्रग टू डू दी बॉडी कॉल्ड, मतलब हमारा ड्रग हमारे बॉडी के साथ जब कुछ करता है उससे प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, तो नोट करते जाइए, 1 का राइट आंसर कहते हैं बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट एज एन एक्टिवेटर और इनहिबिटर एंड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन इज नोन एज। तो मॉलिक्यूल क्या होता है जो किसी रिसेप्टर के साथ जुड़ के हमारे अंदर कोई बायोलॉजिकल फंक्शन या एक्शन दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं। हार्मोन नहीं कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी नहीं कहते हैं, प्रोटीन भी नहीं कहते हैं। तो हमारा क्या बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दिस सिलेक्टिव इनहेंसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी, मतलब जब कोई चीज हमारी बॉडी में किसी की एक्टिविटी को बढ़ाता है तो वो उसे क्या टर्म दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं, इसमें से देखिए राइट आंसर चूज करिए, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेंट बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इस सेलेक्टिव डिक्रीज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में किसी लेवल का डिक्रीज हो रहा है किसी चीज का लेवल, तो उसे हम क्या टर्म देंगे, उसे बताइए क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन बोलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए नॉन सेलेक्टिव ऑफ्टन हार्मफुल इफेक्ट एंड स्पेसिफिकली अप्लीकेबल टू लेस स्पेसिफिक सेल। तो बताइए वो कौन सा टर्म होगा जो नॉन सेलेक्टिव हो और हार्मफुल इफेक्ट दे, तो हम क्या कहते थे, उसे बोलते हैं इरिटेंट बोलते हैं। याद रखिए उसे क्या बोलते हैं, इरिटेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ दैट ड्रग मैक्सिमल इफेक्ट इज टर्म एज। तो इसे क्या कहते हैं, किस डिफिनीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। इसके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंसी को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अभी आगे इन सब पे एमसीक्यू मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 The ability of drug to bind with receptor at any given concentration। तो एक किसकी डिफिनीशन हो रहा, ये हमारा एफिनिटी का डिफिनीशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट आफ्टर बाइंडिंग विथ रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो उससे कौन सा टर्म बोला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोट करिए इसमें से राइट आंसर, उसे बोलते हैं एफिकेसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इज कॉल्ड, मतलब वह मिनिमम अमाउंट जो अपनी इफेक्ट शो करती है ड्रग, उसे क्या कहते हैं, क्या टर्म दिया जाता है उसे बोलते हैं हम पोटेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नोट करिए बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग और जो ड्रग हम आईवी रूट इंट्रावेनस रूट के थ्रू देते हैं उसका एक्शन कैसा होता है, बताइए। उसको जो आप इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज करिए। उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 100% होती है। हाँ, बिल्कुल सही, और हमारा यही ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन ए ड्रग बाइंड विथ एंजाइम एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी इज नोन एज। अब बताइए इसे क्या कहते हैं, जब कोई ड्रग एंजाइम से बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उससे बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। इंडक्शन मतलब जो एक्टिविटी को बढ़ाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हेन ए ड्रग बाइंड विथ एंजाइम, जब कोई ड्रग एंजाइम के साथ बाइंड करेगी और इस बार क्या कर रहा है, ऑप्शन में डिक्रीज करे एंजाइम एक्टिविटी को, तो पिछला वाला क्या था इंक्रीज, इस बार क्या डिक्रीज। तो इसके लिए राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, एंजाइम इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
कह रहा है दोज एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और अपना इफेक्ट शो करे। तो बताइए उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एगोनिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनवर्स एगोनिस्ट। अब कह रहा है इनवर्स एगोनिस्ट के अकॉर्डिंग क्या बातें चारों में से सही होंगी, आप लोग को चूज करके बताना है। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर अपना लिख लीजिए और मैच करिए। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, जब बाइंड टू रिसेप्टर एंड कॉज अपोजिट एक्शन, इसे बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इन इंड्यूस फिट थ्योरी रिसेप्टर एंड ड्रग रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जो इंड्यूस फिट थ्योरी थी उसमें हम रिसेप्टर और ड्रग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताना रिस्पेक्टिवली पूछा है। तो आप लोग को अगर याद होगा हम लोग रिसेप्टर को बोलते हैं लॉक और ड्रग को बोलते हैं की। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कहाँ ऐसा मिल रहा है, यहाँ देखिए रिसेप्टर रिप्रेजेंट लॉक और ड्रग रिप्रेजेंट की। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, 15 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है विच थ्योरी फार्माकोलॉजिकली रिस्पांस इज डिपेंडेंट ऑन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग ऑक्यूपाइड ऑन दी रिसेप्टर इज नोन एज। अब कह रहा कौन सी थ्योरी है जो ड्रग ऑक्यूपिकेशन से रिलेटेड बात करती है। तो आप लोग को याद होगा वो कौन सी थ्योरी है हमारी, इसमें से राइट आंसर होगा चूज करिए बी वाला, बिल्कुल सही, ऑक्यूपेशन थ्योरी। ओके, 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी रिस्पांस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन। किस थ्योरी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिस्पांस। ओके, तो बताइए किसके कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और उसका आंसर नोट करिए यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी वाला होगा, रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है डिजायर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग आर। अब आप लोग बताना है कि किसी ड्रग की डिजायर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑप्शन चूज करिए और राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो आप लोग इसका राइट आंसर नोट करिए क्या होता है, ए वाला हो जाएगा। आयनाइज होनी चाहिए, लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होनी चाहिए और लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एगोनिस्ट है। अब एगोनिस्ट क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, हम बता रहे हैं राइट आंसर होगा इसका बी वाला, इसकी अफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होनी चाहिए एगोनिस्ट की। ओके, तो 19 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एन एंटागोनिस्ट हैज। अब एंटागोनिस्ट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए आप लोग बताइए और राइट आंसर चूज करिए। एंटागोनिस्ट जो होती है अफिनिटी सेम होती है एज एगोनिस्ट की तरह एंड डिवाइड ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटी, लेकिन उसमें डिवाइड मतलब नहीं होना, कमी होना, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, नोट करिए डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट इज रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग इट्स पोटेंसी इज फाउंड इन। तो आप लोग बताइए किसकी डिफिनीशन को बता रहा है। तो 21 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म के लिए कौन सी बात है इस ऑप्शन के लिए सही है आप लोग बताइए, राइट आंसर चूज करिए। इसका राइट आंसर होगा डी वाला, जो क्या करता है डिक्रीज कर रहे मैक्सिमम रिस्पांस टू एन एगोनिस्ट। ओके, तो 22 का राइट आंसर डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के लिए इसमें कौन सी बातें सही है। आप लोग अपना आंसर चूज करिए और राइट आंसर नोट करिए। इसके लिए कौन सी बात सही है, सी वाला, अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी हैव लो डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट। ओके, रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है वो लो होती है। ओके, 23 का राइट आंसर सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेप्टर इज नॉट ट्रू। अब आप लोग बताया रिसेप्टर के लिए यहाँ पर कौन सी बातें सही नहीं है। तो आप लोग इसमें से आंसर देखिए। पहला कह रहा है इट डिटरमाइन द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डोज और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये बात तो सही है। बी वाला कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिविटी ऑफ ड्रग एक्शन, बिल्कुल सही बात है। सी वाला कह रहा है मेडिएट्स द एक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, तो ये भी बातें सही है। तो इसमें सारी बातें सही है, तो गलत तो कोई नहीं है, इसलिए 24 का राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, नन ऑफ दी एबव, 24 का डी वाला हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज। अगर आप लोगों ने GPCR पढ़ा होगा तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं बताइए। इसे हम हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं और मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, सी वाला, बोथ A and B। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कह रहा है इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हाउ मैनी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट। आप लोग बताना GPCR में कितने ट्रांस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अगर आप लोग याद होगा इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। 27 का हो जाएगा डी वाला, नोट करिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के लिए इसमें से आप लोगों को सही बातें बतानी है चूज करके। तो आप लोग बताइए इसमें से, तो इसका राइट आंसर चूज करिए। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा 27 का सी वाला होगा। कह रहा है जी प्रोटीन एक्ट एज इनहिबिटरी एंड एक्साइटरी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन अल्फा सब यूनिट। बिल्कुल सही बात है। ओके तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 कह रहा है जी प्रोटीन प्रेजेंट इन ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म अल्फा बीटा गामा इन विच GDP अटैच टू। जिसमें GDP इन तीनों में से किसके साथ अटैच होता है, याद करिए। अगर आप लोग याद होगा तो GDP हमारा अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होता है। तो 28 का राइट आंसर क्या लगाएंगे, ए वाला हो जाएगा, अल्फा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो विच प्रोसेस आकर। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, तुरंत GDP रिप्लेस बाय GTP से रिप्लेस हो जाता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ओके याद है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अल्फा एंड GTP डाइमर एक्टिवेट विथ विच इफेक्टर एंजाइम। अब आप लोग बताना है जो अल्फा और GTP डाइमर किस एक्टिवेटर की वजह से एक्टिवेट होते हैं, आप लोग बताइए। तो आप लोग याद होगा ये हमारे एडेनिल साइक्लेज और फास्फोलाइपेज C, ये दोनों की वजह से होते हैं। तो 30 का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, बोथ A and B। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बीटा एंड गामा डाइमर एक्टिवेट विच। बीटा और गामा डाइमर किसको एक्टिवेट करते हैं, आप लोग अगर याद होगा ये हमारे एक्टिवेट करते हैं आयन चैनल को। 31 का राइट आंसर सी वाला, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच इज सेकेंड मैसेंजर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अगर आप लोग GPCR पढ़ेंगे इसमें सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कौन कौन वर्क करते हैं, आप लोग बताइए। एडेनिल साइक्लेज ये तो नहीं वर्क करता है, सोडियम आयन हमारा ये भी नहीं वर्क करता है, फास्फोलाइपेज C ये भी नहीं होता। तो 32 का बचा क्या, साइक्लिक AMP, यही हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है GPCR फंक्शन थ्रू विच मेजर पाथवे। जो GPCR होता है किस मेजर पाथवे के थ्रू वर्क करता है, तो आप लोग बताइए। ये हमारा साइक्लिक AMP पाथवे थ्रू वर्क करता है, हाँ बिल्कुल करता है। IP3 डैक पाथवे थ्रू वर्क करता है, हाँ बिल्कुल करता है। चैनल रेगुलेशन थ्रू वर्क करता है, हाँ करता है। तो इस तरीके से ये जो सारे ऑप्शन के थ्रू वर्क करता है। तो 33 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है व्हेन अल्फा एंड GDP डाइमर एक्टिवेट PLC। जब अल्फा एंड GDP डाइमर मिलके PLC को एक्टिवेट करते हैं देन विच सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप। तो यहाँ पर कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होते हैं आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को याद होगा इसमें हमारा क्या डेवलप होता है, IP3 डेवलप होता है, हाँ बिल्कुल ये IP3 हमारा डेवलप होता है और DAG डैग भी डेवलप होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 34 का सी हो जाएगा, बोथ A and B। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फॉर प्रोटीन फास्फोराइलेशन विच सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन फास्फोराइलेशन के समय कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को। तो अगर आप लोग को याद होगा तो कौन एक्टिवेट करता है, IP3 तो ये तो एक्टिवेट नहीं करेगा, ये तो हमारा आयन चैनल को एक्टिवेट कर कैल्शियम चैनल को मतलब रिलीज करवाने में मदद करता है, ये तो होगा नहीं। तो बचा कौन सा हमारा, डैग एंड साइक्लिक AMP। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, बोथ B and C हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, डी वाला। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच सेकेंडरी मैसेंजर हेल्प टू ओपन कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल को कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर जो होता है ओपन करने में मदद करता है। तो आप लोग याद करिए इनमें से कौन सा था, IP3 इनोसिटोल 145 ट्राईफॉस्फेट। ओके 36 का राइट आंसर नोट कर लीजिए, ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
37 कह रहा है हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर IP3 क्विकली लीड टू रिलीज ऑफ विच अदर इंट्रासेलुलर मैसेंजर। अभी पीछे तो पढ़ के आए हैं, तो कौन सा आयन रिलीज करवाता है? कैल्शियम आयन। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच रिसेप्टर इज नॉट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब इसमें से देख के बताइए कौन सा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है। तो आप लोग अगर याद होगा इसमें से हमारा राइट आंसर सी वाला होगा, गाबा ए हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की कैटेगरी में नहीं आता। 38 का राइट आंसर सी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच इज फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर। इनमें से कौन सी रिसेप्टर है जो सबसे फास्ट एक्ट करता है? तो याद करिए सबसे फास्ट कौन एक्ट करता था, याद करिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल सबसे फास्ट एक्शन शो करता था। ओके, तो 39 का राइट आंसर ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इन्वॉल्व विथ आयन चैनल रिसेप्टर। अब बताइए आयन चैनल रिसेप्टर में कौन कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं, अगर याद होगा तो बताइए। इसमें सोडियम होता है, हाँ सोडियम आयन भी होता है, पोटेशियम आयन बिल्कुल होता है, कैल्शियम आयन हाँ बिल्कुल होता है। तो इसलिए क्वेश्चन 40 का राइट आंसर सब हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ओके, 40 का राइट आंसर डी लगा लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच रिसेप्टर ऑल आर सेल सरफेस रिसेप्टर। इनमें से कौन सा रिसेप्टर हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है? तो 41 का बताइए कौन सा होगा राइट आंसर, चूज करिए। तो हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर होगा बी वाला, 41 का बी, आयन चैनल रिसेप्टर को सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेलुलर रिसेप्टर। इनमें से बताना कौन सेलुलर रिसेप्टर का टाइप नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ये तो होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ये भी होता है, हमारा इंट्रासेलुलर न्यूक्लियर रिसेप्टर ये भी होता है। तो बचा क्या, एंडोक्राइन रिसेप्टर हमारा सेलुलर टाइप का रिसेप्टर नहीं है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी वाला, ये हमारा नहीं है। तो यही तो पूछा गया कौन नहीं है, तो 42 का राइट आंसर सी लगा दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ड्रग इंटरेक्ट विथ देयर रिसेप्टर साइट बाय फार्मिंग। तो ड्रग अपने रिसेप्टर साइट पे जुड़ता है किसकी, कौन कौन से बांड के मदद से। तो 43 का बताइए कौन से बांड होता है, आयनिक बांड होता है, हाँ होता है। ओके, हाइड्रोजन बांड ये भी इन्वॉल्व होता है, वॉन्डर वॉल बांड ये भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैक स्टैट रिसेप्टर। आपको बताना है इनमें से कौन सा जैक स्टैट रिसेप्टर होता है। तो इसमें से 44 का राइट आंसर बताइए, इसमें से चूज करिए, राइट आंसर होगा प्रोलैक्टिन। ओके, 44 का राइट आंसर ए चूज कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन इज रिलीज इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सी रेस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन रिलीज होती है, याद करिए। इनमें से हमारा HSP90 रिलीज होता है। 40 का राइट आंसर ए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है विच इज ट्रू रिगार्डिंग डोज रिस्पांस कर्व। अब डोज रिस्पांस कर्व अगर DRC पढ़े होंगे इसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी बातें सही है आप लोग को बताना है। तो इसमें से राइट आंसर चूज करिए, इसका राइट आंसर होगा बी वाला, लॉग डोज रिस्पांस कर्व इज सिग्मॉइड शेप का आता है। ओके, तो 46 का राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी सीन इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इन ड्रग रिस्पांस कर्व। तो आप लोग बताना है कैसा सीन होता है। 47 का राइट आंसर बताइए, सी वाला होगा, पैरेलल राइट शिफ्ट होता है। ओके, 47 का सी हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यहाँ पर बताया गया है पी ग्लाइकोप्रोटीन सर्व टू पंप बैक द ड्रग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम एंडोथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ BBB ब्लड ब्रेन बैरियर द फॉलोइंग लॉग डोज रिप्रेजेंट कर्व शो। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा कर्व शो कर रहा है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए 48 का राइट आंसर बताइए। तो आप लोग इसका ग्राफ को देख के राइट आंसर अगर चूज करिए, इसमें से पहला कह रहा है ड्रग ए एंड ड्रग बी हैव इक्वल पोटेंसी। तो ड्रग ए और ड्रग बी की इक्वल पोटेंसी तो है नहीं, तो ये तो बात गलत है, ये तो हमारा होगा नहीं, इसे ऑप्शन काट दीजिए। बी वाला कह रहा है ड्रग बी एंड सी हैव इक्वल एफिकेसी। कह रहा है जो ड्रग बी और सी है इसकी एफिकेसी जो है इक्वल है। हाँ, यहाँ पर देखिए दोनों की एफिकेसी इक्वल ही है, तो ये बात एकदम सही है। 48 का राइट आंसर हमें बी मिल चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 भी उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। कह रहा है द कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट आइसोलेटेड टिश्यू रिस्पांस टू ड्रग विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बातें सही है आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। तो इसमें से पहला ऑप्शन कह रहा है 49 का ड्रग ए हैज ग्रेटर एफिकेसी देन बी।
ड्रग ए की एफिकेसी बी से ज़्यादा है, तो ये बात तो गलत है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं ऐसा दिख रहा है। बी वाला कह रहा है ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन ड्रग बी, ड्रग बी से मोर पोटेंट है, नहीं ये भी गलत है बिल्कुल। सी कह रहा है ड्रग बी मोर पोटेंट देन ड्रग ए, तो ड्रग बी भी हमारा ड्रग ए से पोटेंट नहीं, ये भी गलत होगा। डी वाला कह रहा है ड्रग बी हैज ग्रेटर एफिकेसी देन बी, ड्रग बी की एफिकेसी ड्रग ए से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इसका रिप्रेजेंट भी हो रहा ग्राफ में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज मेजर टू इट्स, तो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग का क्या मेजर करता है, तो हमारा ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एडिक्टिव इज प्रॉपर्टी ऑफ, एडिक्टिव किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप लोग बताइए, हमारा साइनर्जिज्म की प्रॉपर्टी होती है। 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है इन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग सुप्रा एडिक्टिव प्रॉपर्टी इज, तो कंबाइंड इफेक्ट ड्रग में सुप्रा एडिक्टिव प्रॉपर्टी किसकी है, हमारे एंटागोनिज्म की, बिल्कुल सही बी। क्वेश्चन 52 का राइट आंसर बी, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 कह रहा है व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स, पोटेंशिएशन टर्म का मतलब क्या होता है बताइए, तो इसका राइट आंसर चूज करिए। इसका मतलब होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन। ओके, 53 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द टर्म केमिकल एंटागोनिज्म मीन्स दैट, केमिकल एंटागोनिज्म से क्या समझते हैं आप, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, नोट करिए, ए वाला होगा। जब टू ड्रग कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड, इसे बोलते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है व्हेन टू डिफरेंट केमिकल एक्ट ऑन टू डिफरेंट रिसेप्टर एंड देयर रिस्पॉन्स इज इन अपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम सेल, इसके लिए कौन सी बातें यहाँ पर सही है, तो आप लोग बताइए ये हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का 55 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो आप लोग भी अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।